गुड मॉर्निंग दोस्तों। लिखिए आज का पहला प्रश्न लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। नियम लिखिए। उत्तर में हेडिंग डालें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डालकर लिखें इसमें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नीचे लिखें पैराग्राफ चेंज करके। प्रकाश के अपवर्तन के निम्न नियम हैं। पहला नियम लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अविलंब
एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम लिखें। अपवर्तन में आपतन कोण क्वेश्चन लिखें स्मॉल आई की ज्या एवं अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या का मान या ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। नीचे लिखें साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। एक लाइन लिखें इसमें नीचे, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लिखें अगला प्रश्न लिखें अपवर्तन के कोई 3 उदाहरण दीजिए। अपवर्तन के कोई 3 उदाहरण दीजिए। आंसर नंबर 1 लिखें सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के कुछ पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। सूर्य का दिखाई देना। सूर्य का दिखाई देना। सेकंड उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न लिखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? समझाइए।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है समझाइए। उत्तर लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर होती जाती हैं। कोष्टक लिखें आर आई, मैंने आर का मान ज़्यादा होता जाता है, आई का मान घटता जाता है। यदि किरणों के आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण के एक विशिष्ट मान जिसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण भी कहा जाता है, पर अपवर्तित किरण यदि किरणों के आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण के विशिष्ट मान जिसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण भी कहा जाता है, पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर से गुजरती है। इस अवस्था में अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री होता है। नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखें। अब यदि
प्रकाश किरणों के आपतन कोण को और बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर आप चेंज कर लिखें, प्रकाश तंतु द्वारा संचार में इसी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। लिखें, चित्र बनाते हैं इसका। ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। ये है आपकी नीचे वाली आपतित किरण। नीचे वाला आपका सघन माध्यम है। ऊपर लिख सकते हैं आप विरल माध्यम। ये आपका आपतन कोण I, ये आपका अपवर्तन कोण R। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अपवर्तन कोण का मान बढ़ाएंगे, ये इसके समांतर हो जाएगा इस तरीके से 90 डिग्री कोण पर। ये हो गया आपको यहाँ पर R बराबर 90 डिग्री। R, इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण बी कंडीशन। और लास्ट थर्ड कंडीशन, जितने डिग्री कोण से आपतन होता है उतने डिग्री कोण से परावर्तन, अर्थात I और R दोनों के मान होते हैं यहाँ पर बराबर। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी कंडीशन, नीचे लिखना है चित्र
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनाए जल्दी से। अगला प्रश्न लिखें, क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता रहता है। उत्तर लिखें, जब सूर्योदय होने लगता है तो उससे पूर्व ही सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से अपवर्तित होती हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं, वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। अतः सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर
सघन माध्यम उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करते हैं, सघन माध्यम की ओर गमन करती है, गमन करती हैं एवं परिणाम स्वरूप ये किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं, इसी कारण जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा नीचे होता है, तभी हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक सूर्य दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है। बनाए चित्र को, नीचे लिखें चित्र वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर प्रभाव बनाए जल्दी से।